कर्म करो नित्य ध्यान से, नहीं करो आराम, कर्मशील जो बन गए जग में होगा नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा NITN पे। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे रविंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई नोवेल द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और स्वस्थ हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस हैं, क्योंकि खुश होना और स्वस्थ होना भी सक्सेस का ही पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए लगभग 1.5 साल पहले कोरोना का वो सेकेंड वेव, वो कैसा मौत का आलम पसरा हुआ था और लोग कैसे डरे हुए थे और लोग एक एक सांस को मोहताज हो गए थे। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो सही में अगर हम लोग अभी स्वस्थ हैं और खुश हैं तो हम लोग सक्सेस हैं। बात रही उन चीज़ों का जो हमारे पास अभी नहीं है, तो अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने विल पावर से और जो हम डिज़र्व करेंगे वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी फ्रेंड्स। और अपने खुश होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए इस नेचर का, इस प्रकृति का और इस यूनिवर्स का और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर का, कि इतना भारी महामारी आने के बाद भी हम लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और फ्रेंड्स, अगर आपने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ पहले उस वीडियो को देखें। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि जूलियन और जॉन की बात चल रही होती है और जूलियन बताते हैं वो सिवन प्रिंसिपल का, जो उन्हें शिवाना ऋषि रमन बताते हैं। तो वो जो सिवन प्रिंसिपल होता है, जो शिवाना ऋषि रमन जूलियन को बताते हैं, वो उन्हें एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। और वो कहानी कुछ ऐसा होता है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। वो जो शिवाना ऋषि रमन जूलियन को बताते हैं, वो कहानी कुछ इस प्रकार होता है। शिवाना ऋषि रमन जूलियन से कहते हैं, जूलियन तुम इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन में हो, एक बगीचे में हो, और जहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं। और उस फ्लावर्स की, उन प्लांट्स की जो खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है, वो इतनी अच्छी है कि कोई भी वहाँ जाके मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपने आप को खो देता है वहाँ की खुशबू में। और उसी बगीचे के बीचों बीच एक लाइट हाउस है, एक दीप घर है, और उस दीप घर का दरवाज़ा धम्म से खुलता है और वहाँ से एक सुमो रेसलर निकलता है। और सुमो रेसलर की बॉडी पे एक पिंक केबल वो लपेटा रहता है और बगीचे में इधर उधर घूमने लगता है। और जब वो बगीचे में इधर उधर घूम रहा होता है, उसे वहाँ पे एक गोल्डन, एक सोने की स्टॉप वॉच दिखती है और वो उस स्टॉप वॉच पे जाता है और फिसल जाता है। और फिसलने के बाद वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो इस हालत में नहीं होता है कि वो उठ खड़ा हो पाए। तो वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ की जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो उसके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करता है। और फिर उसकी खुशबू से वो उठ खड़ा होता है। और जब वो उठ खड़ा होता है फिर इधर घूमने लगता है, तो वहीं उसे दिखाई देता है कि उसी गार्डन से एक पतली सी सड़क जा रही है जो कि डायमंड की बनी हुई है। डायमंड की सड़क दिखाई देता है साइड से। तो रमन, जब योगी रमन ये सारी बातें उन्हें बताते हैं तो जूलियन को ये कुछ समझ में नहीं आता है। जूलियन बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आपने ये क्यों बताया और क्या बताया। तो फिर योगी रमन उन्हें बताना शुरू करते हैं कि देखो जूलियन, ये जो गार्डन था वो हमारा मन है। हमारा मन जो हमें इस प्रकृति में, इस नेचर ने हमें दिया है, वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है और तुम इसके माली हो। अब तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम किस तरह के प्लांट्स इसमें बोते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इसमें बताए हैं योगी रमन, वो ये कि हमारा मन एक गार्डन है और हम इनके माली हैं। तो कॉन्शियस जब हम होते हैं, जब हम कॉन्शियसली किसी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, तो कौन से विचार हम अपने अंदर बोते हैं, कौन से किस तरह के अच्छे विचार अपने अंदर लाते हैं, वो काम है हमारा। और जो अगर कोई गलत विचार आ गया हमारे मन रूपी बगीचे में तो उसे निकाल फेंकना ही हमारा काम है। फिर बताते हैं कि इसमें जो दीप घर है, जो लाइट हाउस है, वो ठीक उसी प्रकार है जिस तरह इस सुंदर गार्डन को चमकने के लिए एक प्रकाश की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे मन रूपी बगीचे को भी चमकने के लिए और अच्छा होने के लिए एक लक्ष्य की ज़रूरत है। अगर हमारा मन रूपी बगीचा जो है वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें लक्ष्य नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तीसरा, योगी रमन जूलियन को बताते हैं सुमो रेसलर के बारे में। वो सुमो रेसलर ऐसा होता है कि जैसे एक सुमो रेसलर काइजन टेक्निक का यूज़ करके अपने आप को इतना विशालकाय बना सकता है, उसी तरह से आप अभी कुछ भी हो, कोई भी ऑक्यूपेशन में हो,
उसी चीज़ का अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, जो काइजन टेक्निक बताया गया है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना, तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। चौथी चीज़ जो योगी रमन बताते हैं वो पिंक केबल के बारे में बताते हैं। वो पिंक केबल जो वो सुमो रेसलर अपने बॉडी में लपेटा होता है, वो हमें बताता है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर आपका लक्ष्य मिल चुका है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल ना पाए, उस डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उस चीज़ों को, अपने लक्ष्य को हासिल करने में। इसीलिए अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको ये पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, तो फिर आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लोगे। तो वो पिंक केबल हमें बताता है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। चौथी चीज़ जो इसमें बताया गया है वो गोल्डन स्टॉप वॉच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो जो गोल्डन स्टॉप वॉच है वो हमें ये बताती है कि हमारे लिए हमारा असली खजाना, हमारा रियल गोल्ड हमारा समय ही है। तो इसीलिए इस समय को प्रिसाइजली खर्च करें, कहाँ करना है नहीं करना है बिल्कुल सोच के समझ के और अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कहीं भी कर देना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसका अगर आप सही से यूज किए तो आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। और पांचवा चीज़ जो योगी रमन उन्हें बताते हैं वो होता है वहाँ के फूल के बारे में, वहाँ के प्लांट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उससे योगी रमन जूलियन को ये बताते हैं कि हमें भी उन प्लांट्स की तरह बनना चाहिए, उन फ्लावर्स की तरह बनना चाहिए जो कि निस्वार्थ भावना से, बिना अपना स्वार्थ देखे दूसरों की मदद कर पाए। और उन्होंने हमें ये बताया है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए और बिल्कुल आदत डालनी चाहिए उन कामों का जो निस्वार्थ हो, जिसमें अपना स्वार्थ निहित ना हो, जो लोगों के लिए किया गया हो, जिसमें हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, लोगों के लिए सोच पाएँ, और कहीं ना कहीं एक परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगला चीज़ जो इसमें बताया गया है वो ये है उस डायमंड वाले रास्ते के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस डायमंड वाले रास्ते के द्वारा योगी रमन जूलियन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो आज है वही सब कुछ है। इसीलिए हमारा जो प्रेजेंट है, जो अभी आप देख पा रहे हो, जो अभी आप सोच पा रहे हो, जो अभी आप कर पा रहे हो, वही आपका डायमंड है। आपको आपके पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी आप जो वर्तमान में कर रहे हो, जो आपका प्रेजेंट है, वही आपका डायमंड है, वही आपका सब कुछ है। तो ये थे दोस्तों जो योगी रमन द्वारा बताए गए 7 प्रिंसिपल, जो मुझे, आपको, हम सबों को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए और एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर फ्यूचर के लिए इन सारे प्रिंसिपल पे चलना भी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपना का ख्याल रखें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस चैनल के साथ मेरे साथ बनाए रखें। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक।